क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपर्णा यादव की किस्मत जो है चमकने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव की जो सीट है वो फिक्स हो चुकी है? ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का जब से निधन हुआ है तब से बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपर्णा यादव के घर का जो दौरा है वो लगा हुआ है। अब कल की बात है कि राजनाथ सिंह अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे हैं, मुलाकात कर आए हैं पूरे परिवार से, अपर्णा यादव से, अपर्णा यादव की दोनों बेटियों से, अपर्णा यादव के पिताजी से, पूरे परिवार से राजनाथ सिंह ने मुलाकात करी है। ये मुलाकात वैसे तो देखिए प्रतीक यादव के निधन के बाद हो रही है, उसी वजह से हो रही है क्योंकि राजनाथ सिंह प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव के घर नहीं पहुंच पाए थे, एक बार भी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब जैसे ही राजनाथ सिंह को समय मिला वो पहुंचे और उन्होंने मुलाकात करी है। अपर्णा यादव और राजनाथ सिंह के रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे बताए जाते हैं, बहुत अच्छे। पहले भी उन्होंने लगातार बीच बीच में राजनाथ सिंह से हालचाल वो लेती रहती हैं, राजनाथ सिंह उनका हालचाल लेते रहते हैं, मुलाकात दोनों की होती रहती है लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर राजनाथ सिंह का जो हाथ है वो अपर्णा यादव के सर पर है, योगी आदित्यनाथ का जो हाथ है वो अपर्णा यादव के सर पर है। यहाँ पर अपनी छोटी बहन की तरह ये लोग अपर्णा यादव को पार्टी के साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस बार ये चर्चा जोरों पर है कि अपर्णा यादव को टिकट कहीं ना कहीं मिल सकता है और इस बार अपर्णा यादव के साथ सिंपैथी है। सबसे गौर करने वाली बात यह है, अपर्णा यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी है, अपर्णा यादव के साथ समाजवादी पार्टी की सिंपैथी है। अपर्णा यादव के सर पर इस बार सिर्फ योगी और राजनाथ सिंह का हाथ नहीं है, बल्कि अपर्णा यादव के सर पर इस बार डिंपल और अखिलेश यादव का हाथ भी है। तो यहाँ पर बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। राजनाथ सिंह ने घर पर जाकर मुलाकात करी है। इस मुलाकात के जो मायने हैं, क्योंकि देखिए जब मुलाकात होती है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल मुलाकात हो, बातचीत और भी मुद्दों पर होती है। चुनाव सर पर है, चर्चा तो ये हो रही है कि शायद चुनाव नवंबर या दिसंबर में ही हो जाए, 26 में ही चुनाव हो जाए, चर्चा तो ये भी चल रही है। तो चुनाव में अब ज़्यादा आप समय समझिए मत। अगर अपर्णा यादव को चुनाव लड़ना है 2027 में, अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से ये मांग कर रही है कि टिकट देना ही पड़ेगा, तो फिर अपर्णा यादव को जो माहौल है वो अभी से बनाना पड़ेगा। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी, जो परिवार की पार्टी थी, उसका साथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी। हालांकि बीजेपी ने कभी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी बड़ी, पहले तो उनकी मुलाकात भी नहीं होती थी बड़े नेताओं से। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष भी नहीं बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो कोई बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा यादव को कभी नहीं मिली। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने को मिला कि अपर्णा यादव की मुलाकात बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से हो रही है। और जब उनके पति प्रतीक यादव का निधन हुआ तब सबने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दो बार अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दोनों, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मुलाकात के लिए पहुंचे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे वो मुलाकात के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह अब पहुंच चुके। मतलब ऐसा कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था जो उनके आवास पर नहीं पहुंचा। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात करी। और देखिए अखिलेश यादव ने तो बड़प्पन निभाया, बड़प्पन था, बड़े भाई का फर्ज अदा किया। लेकिन बीजेपी के नेताओं का आना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी नेता बन चुकी हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट जरूर दिया जा सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।